कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए तो मैं गली में इधर उधर भागकर चिल्ला उठा, हेलो, कहाँ गई, कहाँ हो डॉट। मैं बदहवास सा गली में इधर से उधर भाग रहा था। तभी गली में एक घर का दरवाजा खुला और एक आंटी बाहर आई और गुस्से में बोली, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो। आंटी, वो एक लड़की जो अभी अभी मेरे साथ आ रही थी। मैं घबराहट के मारे हकला रहा था। कौन लड़की, कौन है वो तुम्हारी, और कहां से आ रही थी, आंटी पूछ बैठी। वह किसी एनईटी की कोचिंग से आ रही थी। मैं आज ही उससे पहली बार मिला था, मैंने बताया। इतनी रात गए इस शहर में कोई कोचिंग नहीं लगती है, पिछले साल ही ये रूल बन गया था। नशा करते हो क्या, वह घूरते हुए बोली। नहीं आंटी, मैं लगभग कांपते हुए बोल रहा था। चुपचाप अपने घर चले जाओ, इस गली में और भी लोग रहते हैं, फिर कर आ जाते हैं, वह दरवाजा बंद करते हुए बोली। ट्यूबलाइट फिर बुझ गई। मैं अंधेरे में उसका खून से सना चेहरा अपनी गोद पर रखकर हेल्प, बचाओ, बचाओ, कोई मदद करो, चिल्लाया। तभी ट्यूबलाइट फिर जल उठी और तब तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा खून जमसा गया जब मैंने खून से सनी उसकी आंखें खुलते हुए देखी, और वह इतनी खौफनाक ढंग से मुस्कुराई कि मेरा कलेजा हलक को आ गया। ओह नो, बोलते हुए मैं उसका सिर जमीन पर जोर से पटक के जल्दी से पीछे हटा और फिर कुछ नरम सा था जिससे मैं टकरा गया। बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं कुछ नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि मुझे उस आंटी के घर में होश आया जो मुझे डांट रही थी। वहाँ उस आंटी के अलावा एक अंकल, एक मेरे ही हमउम्र का लड़का और एक लड़की बैठी हुई थी। कहाँ रहते हो, अंकल ने पूछा। वह सरपंच जी के मकान में, मैंने धीरे से बताया। वह तीसरे नंबर वाला मकान, लड़के ने इशारा करते हुए कहा और मैंने गर्दन हिला दी। वह 2 साल पहले पास वाले मकान की छत से गिरकर मर गई, आंटी बड़े गंभीर भाव से बोली। पर मैं तो शायद किसी और ही दुनिया में था और मैं हकलाते यह पूछने लग गया, मम्मा, मैं यहाँ कैसे आया। जब तुम हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे तब मैं और मम्मी बाहर आए और तुम उल्टे दौड़ते हुए मम्मी से टकराकर बेहोश हो गए। बाद में मैं और पापा तुम्हें यहाँ लेकर आए। वह लड़का बड़ी हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोला। 11 वह लड़की कौन है, उसे क्या हुआ, क्या वह ठीक है, मैंने होश संभालते हुए पूछा। है नहीं थी, 2 साल पहले मेरे साथ एनईटी की कोचिंग के लिए जाती थी और फिर पिछले साल एक दिन उसने अपने हॉस्टल से कूदकर जान दे दी, वह लड़की रुआंसी होते हुए बोली। अब भी बहुत बार लोगों को सड़क पर बैग लेके घूमते हुए वो दिख जाती है, अंकल ने कहा। यह सुनकर मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था और मैंने धड़कनों को थामकर पूछा, क्यों, क्या मालूम, उस लड़की ने अपने दोनों होंठ आपस में दबाते हुए कहा। ए जी, आप और बिट्टू इसे इसके मकान तक छोड़ आओ, रात बहुत हो गई है, आंटी ने कहा और मैं रूम पर छुड़वा दिया गया। वाका रात का। अब रूम पर बैठकर मैं इस रात की कहानी लिख रहा हूँ और आने वाले कल की रात का इंतजार कर रहा हूँ। क्या मालूम वह मिल जाए और कम से कम इतना बता दे कि उसने मेरे साथ यह सब क्यों किया। अगर तुमने ये पूरा देखा तो अब तुम बच नहीं सकते। सब्सक्राइब करके अगली कहानी का इंतजार करो।